दोस्तों, बाल झड़ने की समस्या से हर महिला, हर पुरुष और हर बच्चा पीड़ित है। बालों का झड़ना भी लाजमी है। बालों का झड़ आप सोच रहे होंगे कि बालों का झड़ना कैसे लाजमी है। लाजमी ऐसे है कि आजकल जो पॉल्यूशन है वो तो हर जगह मौजूद है और पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है कि उसके बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। तो पॉल्यूशन का असर हमारे हेल्थ पे, हमारे बालों पे पड़ता है और उसका जो बुरा नतीजा होता है वो होता है बालों का झड़ना, बालों का पतला होना और गंजापन होना। दोस्तों, अब देखिए, पॉल्यूशन का तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि पॉल्यूशन को कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं है। तो जो हो सकता है वो हम करेंगे। कई बार पानी की वजह से भी हमारे बाल झड़ते हैं। पानी जब कठोर होता है और शुद्ध नहीं होता है तो उसकी वजह से भी हमारे बाल झड़ते हैं। देखिए, पॉल्यूशन का तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हम कर सकते हैं वो अपने बालों में कर सकते हैं और अपने बालों की हेल्थ में सुधार कर सकते हैं। वो हमारे हाथ में है। अपने बालों को दोबारा रीग्रो कर सकते हैं। अगर हम गंजेपन के शिकार हो रहे हैं तो इसे हम रोक सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। तो गंजेपन को और बालों को झड़ने से कैसे रोक सकते हैं? बहुत ही बढ़िया रेमेडी है, बहुत ही यूनिक रेमेडी है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने बालों को झड़ने से रोक सकते हैं और हफ्ते में सिर्फ 2 बार इस्तेमाल करेंगे तो आपका बालों का झड़ना 100% गारंटी देती हूँ कि रुक जाएगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल मैंने खुद किया है। और पहले की वीडियो में आप देख लेना कि मैंने आप सभी को दिखाया भी है कि कैसे मेरे आगे से जो हेयर थे पूरे लॉस हो रहे थे और अब देख सकते हैं आप कि मेरे कैसे हेयर यहाँ पे शुरू हो गए हैं आने और कितनी जल्दी से ग्रो हुए हैं, जबकि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हो रहा है। मुश्किल से 2 हफ्ते 3 हफ्ते के करीब हो रहे हैं और इतने दिनों में देखिए कितने अच्छे ग्रो हो रहे हैं हमारे जो बेबी हेयर्स हैं। ये बेबी हेयर्स क्या हैं? बेबी हेयर्स छोटे छोटे बाल हैं जो अभी उग रहे हैं, इसीलिए उनको हम बेबी हेयर्स करें, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं। अभी वो नए बाल हैं, वो उग रहे हैं, इसलिए वो बेबी हेयर है। ये रेमेडी यही कमाल करती है कि आपके बालों में नए नए बाल उगाने शुरू कर देती है। जो आपके रोम छिद्र हैं, आप बिल्कुल काम करना पूरी तरह से बंद कर चुके हैं, उन रोम छिद्रों को खोल देती है और आपके बालों को बढ़ाती है, नए बाल उगाने में मदद करती है, बालों को झड़ने से रोकती है। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको चाहिए सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट बस, और कुछ भी तामझाम आपको नहीं करना है। 2 इंग्रेडिएंट से ही आपके बालों के झड़ने की समस्या हो और गंजेपन के अगर आप शिकार हो रहे हो तो ये दोनों समस्याओं से, बल्कि बालों की और भी समस्याओं से आपको छुटकारा पूरी तरह से मिल जाएगा। और ये पूरा इंश्योरेंस है मेरी तरफ से, आप इस्तेमाल करके देखना और फिर मुझे कमेंट में बताना कि आपको इससे फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। मुझे तो हुआ था, इसलिए मैं आपको ये रेमेडी शेयर कर रही हूँ। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ चाहिए वो है प्याज। प्याज को आप काट लीजिए, मोटे मोटे हिस्से में काट लीजिए, पतले प्याज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली लास्टली हमें क्या करना है कि उसे पीसना है मिक्सर ग्राइंडर में। तो आप काट लीजिए, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए। पानी ऐड करने के बाद इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लीजिए, एक पतला सा पेस्ट बना लीजिए। थोड़ा पतला रहेगा तो जो रस है वो काफ़ी अच्छे से निकल जाएगा। तो पतला सा हमने पानी डाल के पेस्ट बना लिया है। इस पेस्ट को अब क्या करना है कि आपको छान लेना है। इसको आप छान लीजिए। आप चाहें तो कपड़े, जो मलमल का कपड़ा आता है उससे आप छान सकते हैं, जो स्पेशली पनीर निकालने के लिए और इन सब चीज़ों के लिए होता है ना, वो वाला कपड़ा आप अगर आपके पास है अवेलेबल तो उससे आप निकाल सकते हैं। नहीं है अवेलेबल तो आप छन्नी की मदद से भी इसको छान सकते हैं, जो बारीक छन्नी आती है जिससे हम चाय वगैरह छानते हैं, उससे भी आप छान सकते हैं। तो इस तरह से छन्नी से इसको छान लेना है और जो मोटे हिस्से हैं, मोटे पार्टिकल हैं, उसको अलग कर देना है। और मोटे पार्टिकल का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं दूसरी चीज़ों में, अपनी वेजिटेबल्स में और बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। चटनी बना रहे हैं तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसको फेंकना नहीं है, उसको इस्तेमाल करना है। और उसके बाद इसमें जो दूसरी चीज़ आपको मिलानी है, जो बहुत ही एकदम मैजिकल वर्क करेगा आपके बालों पे और बहुत ही दमदार, मतलब क्या बताऊँ, मतलब ये भी एक शक्तिशाली पदार्थ है, तत्व है, जो है कपूर का तेल।
जी दोस्तों, कपूर का तेल बालों के लिए इतना शक्तिशाली है कि आपके बालों से खुजली को हटाता है। आपके बालों में अगर डेंड्रफ की परेशानी है तो उससे भी दूर करता है। आपके बाल पतले होने से भी बचाता है। तो ये सारी चीज़ें कपूर के तेल में है। और ये कपूर का तेल आपको 4 से 5 ड्रॉप डालना है। और आप चाहें तो इसमें एक और ऑयल डाल सकते हैं, ऑलिव ऑयल मिक्स कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ प्याज का रस और कपूर का तेल ही इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि ये दोनों इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं। इन दोनों इंग्रेडिएंट से ही आपका काम बन जाएगा और बाकी चीज़ों की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो मैं स्पेशली इस वीडियो में इसीलिए बता रही हूँ, ज़्यादा तामझाम न करें, ज़्यादा चीज़ें न इस्तेमाल करें। तो सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट काफ़ी है आपके बालों को झड़ने से रोकने के लिए। इन दोनों को अच्छे से आप मिला लीजिए, उसको एक स्प्रे बॉटल में भर लीजिए और स्प्रे बॉटल में भरने के बाद आप अपने बालों में अच्छी तरह से पूरा स्प्रे कर दीजिए। पूरे जड़ों, जो जड़ है ना आपके रूट्स, उसमें पूरा अच्छे से आप मांग निकाल करके और पूरे रूट्स में लगाइए अच्छी तरह से। अच्छे से लगाने के बाद आप पीछे भी लगाएं अच्छे से जड़ों में। और अगर आप बच जा रहा है तो उसको स्प्रे कर लीजिए, पूरे बालों में स्प्रे कर लीजिए, क्योंकि इसे रखना नहीं है, इसको पूरा इस्तेमाल कर लेना है। तो कोशिश करें कि पूरा का पूरा जो जितना भी आपने बनाया है उस पूरे के पूरे प्याज के रस को ख़त्म कर लीजिए लगा करके। तो पहले तो जड़ में अच्छे से लगा लीजिए और उसके बाद जो बच जाता है उसे बालों की लेंथ पे भी इस्तेमाल कर लीजिए। इसके बाद जब आपने इस्तेमाल कर लिया तो बालों का एक अच्छा सा जूड़ा बना लीजिए। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, बाल लूज रखिएगा, क्योंकि बाल आपके गीले हैं तो बहुत ज़्यादा टाइट करेंगे तो इससे बाल टूटते हैं। तो हल्का लूज रख के ही बालों को रैप करिएगा। इसे आप 1 घंटे तक रहने दीजिए। 1 घंटे होने के बाद में आप अपने बालों को धो लीजिए, एकदम माइल्ड शैम्पू से, एकदम हल्के वाले, बहुत केमिकल वाले शैम्पू से मत धुलिए। अगर आपको लगता है कि अभी भी स्मेल रह जाएगी या फिर मुझे महक इसकी अच्छी नहीं रह रही है, तो एक और तरीका है कि आप 1 मग पानी लीजिए, उसमें आधा नींबू का रस काट के निचोड़ लीजिए अच्छी तरह से। उस वाले पानी से आप अपने बालों को धो लीजिए। इससे अब बिल्कुल ही महक ख़त्म हो जाएगी। नहीं तो कंडीशनर थोड़ा सा इस्तेमाल कर लीजिए, बस दैट्स इट। इससे भी आपकी जो प्रॉब्लम है महकने वाली प्रॉब्लम, वो भी ख़त्म हो जाएगी। नींबू अगर नहीं है तो विनेगर डाल लें थोड़ा सा, आधा चम्मच 1 चम्मच के करीब, उससे अपने बालों को धो लें। तो इससे भी आपकी जो स्मेल की प्रॉब्लम है ना कि महकेगा, कैसे जाएंगे बाहर, वो सब प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल ही शॉर्ट आउट। पूरे आपके हेयर फॉलिकल्स जो हैं वो अच्छे से एक्टिव हो जाएंगे इस प्याज के रस की वजह से। आप सोच रहे होंगे ना कि प्याज का रस ही क्यों, आखिर प्याज का रस ही क्यों? दिव्या जी बता रही हैं कि प्याज का रस इस्तेमाल करेंगे तो बालों का झड़ना वो 2 बार में ही बंद हो जाएगा, 2 बार के इस्तेमाल में। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्याज के रस में, पूरा सिर्फ प्याज के रस में नहीं, पूरा होल प्याज में ही सल्फ़र पाया जाता है। और सल्फ़र बालों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। सल्फ़र क्या करता है कि जो आपके रोम छिद्र है ना, जो बालों के रोम छिद्र, स्कैल्प, वो सो रहे होते हैं, वो उसको सोने से जगाता है। वो बिल्कुल जब जाता है बालों की जड़ों में तो एक्टिव कर देता है उनको जगा देता है जो सोए हुए रहते हैं। तो जब वो जग जाते हैं और वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है। प्याज जो है ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है। तो इससे होता क्या है कि जब ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है तो आपके जो जड़ हैं, जो रूट हैं, वो बहुत अच्छे से काम करना शुरू कर देते हैं। इससे आपके जो नए बाल उगते हैं वो नए बाल मजबूत होते हैं और इससे झड़ना बंद हो जाता है। एक तो नए बाल निकलने शुरू हो जाते हैं और जो नए बाल निकलते हैं वो मजबूत होते हैं। और सेकेंडली कि ये जो है बालों के सफ़ेद होने से भी बचाता है। अगर असमय बाल आपके सफ़ेद हो रहे हैं तो असमय बाल भी आपके सफ़ेद नहीं होंगे। इतनी शक्तिशाली रेमेडी है ये। और सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, 2 चीज़ों से ही बस आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। आपका जो बालों का झड़ना है वो टोटली बंद हो जाने वाला है। तो इस रेमेडी का इस्तेमाल करिए और मुझे ज़रूर कमेंट में आके लिख के मुझे बताइए कि ये रेमेडी आपको कैसी लगी। तो अगली वीडियो में फिर आप सभी से मिलूंगी एक नई रेमेडी के साथ। तब तक आप सभी अपना प्यार, आशीर्वाद हम पे बनाए रखें, ऐसे ही हमेशा। बाय बाय, टेक केयर।